ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप गुरु प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायों के दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से अर्थात सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अतिश्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। भक्तों, इस व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु वह अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नियमित रूप से गुरुवार को प्रदोष व्रत करती और भगवान शिव का पूजन करती थी। उसका पुत्र बाल्यावस्था में था और बहुत नटखट था। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई। वह लकड़ी बीनने में व्यस्त थी और उसका पुत्र खेलते खेलते जंगल में दूर निकल गया। जंगल में भटकते हुए बालक का सामना एक राक्षस से हुआ। राक्षस भयंकर था और बालक को देखकर उसने सोचा, यह बालक मेरा भोजन बनेगा। उसने बालक को पकड़ लिया और उसे खाने की तैयारी करने लगा। बालक भयभीत होकर रोने लगा, लेकिन उस मासूम बालक के रोने की आवाज सुनकर कोई सहायता के लिए नहीं आया। जैसे ही राक्षस बालक को खाने वाला था, आकाश में एक दिव्य ध्वनि हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे राक्षस, इस बालक को मत मार। इसकी माता भगवान शिव की परम भक्त है और उसने गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत किया है। यह बालक भगवान शिव की कृपा से रक्षित है। यदि तुम इसे हानि पहुंचाओगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। आकाशवाणी सुनकर राक्षस भयभीत हो गया। उसने बालक को छोड़ दिया और उसके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। राक्षस ने कहा, भगवान शिव की महिमा अपार है। मैं इस बालक को कोई कष्ट नहीं दूंगा। आज से मैं भी भगवान शिव का भक्त बनूंगा। इसके बाद राक्षस ने बालक को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। जब ब्राह्मणी को यह घटना पता चली तो उसने भगवान शिव का हृदय से धन्यवाद किया। उसने महसूस किया कि गुरुवार प्रदोष व्रत की शक्ति से उसके पुत्र का जीवन बच गया। उसने यह कथा सभी को सुनाई और लोगों को भगवान शिव की भक्ति और व्रत की महिमा के बारे में बताया। भक्तों, एक अन्य कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो
चित्ररथ की ओर देखते हुए कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इस व्रत से पापों का नाश होता है और जीवन में शांति आती है। संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन में धन समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। यह व्रत दाम्पत्य जीवन को मधुर और सफल बनाता है। भक्तों, आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की विधि। भक्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव की पूजा के लिए पंचामृत, फल, फूल, धूप, दीपक और बिल्वपत्र आदि का प्रबंध करें। प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त से पहले का समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। प्रदोष व्रत कथा सुने या पढ़ें। भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। भक्तों, गुरुवार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत साधक के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है और मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार गुरुवार प्रदोष व्रत कथा यह संदेश देती है कि भगवान शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। भक्त यदि सच्चे मन से उनकी उपासना करते हैं तो वे हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।